Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture with Imtiaz. Dear student, in today's lecture we will talk about the musculoskeletal nursing part number 4. तो इसके अंदर हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके अंदर बोन के ओस्टियोन की और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कंबाइनली हम उसको नाम देते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ होते हैं अर्थराइटिस के। डेवलप कब होता है ये? जब आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर खराबी आ जाती है, स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिंग कार्टिलेज के अंदर। ओस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं। और ये कब डेवलप हो जाते हैं? जब हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर वियरिंग टीयरिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। व्हाट हैपन इन ओस्टियोआर्थराइटिस? ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि जो टॉप लेयर होते हैं कार्टिलेज का बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड वियर अवे, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से स्लाइटली मूव हो जाता है, लीडिंग टू ग्रेटिंग ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। तो वहाँ पे बोन के अंदर ग्रेटिंग हो जाती है। ग्रेटिंग मीन इरिटेशन हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, क्योंकि जॉइंट के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाता है। इनसाइड बोन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और अब नॉर्मल हार्डनिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोसिस, यानी बोन के अंदर नॉर्मल हार्डनिंग हो जाती है। क्योंकि अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पे बोन के आपस में स्पेस कम हो जाते हैं, जॉइंट के अंदर स्पेस कम हो जाती है और बोन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती है। आउटसाइड वाला बोन के अंदर क्या चेंजेस होती है? ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है, मीन के बोन स्पर्स हो जाते हैं, बोन की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी स्लाइटली डिविएट हो जाते हैं। पीस ऑफ कार्टिलेज इन बोन कैन ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट अराउंड द जॉइंट। इसके अलावा जो कार्टिलेज है और बोन है उसके कुछ पीस वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा होता है, यानी फ्लोटिंग कर रहा होता है अराउंड द जॉइंट या जो जॉइंट के स्पेस है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर स्टिफनेस आ जाती है और पेन होता है। इसके पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं टिपिकल स्पाइन, जहाँ पे डिस्क नर्व वर्टेब्रा है और दूसरी तरफ पे ओस्टियोआर्थराइटिक स्पाइन है, यानी बोन बाहर की तरफ स्पर्श हुआ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो दरमियान में स्पेस है जॉइंट के दरमियान, जहाँ लिखा है नैरो डिस्क, वहाँ पे स्पेस कम हो गया है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ऐसे ही होता है। अच्छा, ओके। नी ओस्टियोआर्थराइटिस, जब जहाँ पे नी जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसको हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइन। नंबर फर्स्ट पे लिखा है डाउटफुल, मिनिमम डिस्ट्रप्शन देयर इज ऑलरेडी 10% कार्टिलेज लॉस। अगर 10% कार्टिलेज लॉस हो और मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो, मीन के बंदा एक्टिविटी उस पर कर रहा हो लेकिन कभी कभार उसको पेन हो, तो उसको हम कहते हैं डाउटफुल। नंबर 2 माइल्ड। माइल्ड के अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट की स्पेस होती है वो नैरो हो जाती है और इसके अलावा कार्टिलेज की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है और ओस्टियोफाइट जो बोन बाहर की तरफ स्पर्श हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट होता है। स्टेज 3 के अंदर मॉडरेट, इसके अंदर क्या होते हैं कि मॉडरेट जॉइंट स्पेन की रिडक्शन होती है, जॉइंट स्पेस मज़ीद कम हो जाते हैं। इसके अलावा गेप्स इन कार्टिलेज इन एक्सपेंड अंटिल दे रीच द बोन, और स्पेस जो कम होता होता इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि दोनों बोन जो होती हैं वो आपस में मिल जाते हैं, यानी अब उसमें फ्रैक्शन आ रही होती है। नंबर 4 स्टेज को हम कहते हैं सीवियर स्टेज। उसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट स्पेस रियली ग्रेटली रिड्यूस, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 60% जो कार्टिलेज होता है वो ऑलरेडी लॉस्ट हुआ होता है और हमें इसके अंदर लार्ज ओस्टियोफाइट यानी एबनॉर्मल बोन स्पर्श नज़र आ रहा होता है। काजेज़ के क्या हो सकते हैं? काजेज़ के अंदर हम बात करते हैं तो प्राइमरी काज ये है कि अगर कोई बंदा ओल्डर एज हो, 40+ हो। इसके अलावा अगर पेशेंट को रिपीटेडली जॉइंट के अंदर इंजरीज हो रही हो। इसके अलावा जॉब डेटा स्टीनियस, ऐसे जॉब कर रहा हो जिसके अंदर उसको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही हो, ओवरवेट हो और जेनेटिक हो। वाइल सेकेंडरी काज की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी काज के अंदर ट्रॉमा होता है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, अगर बाई बर्थ जॉइंट के अंदर कोई ख़राबी है,
और अदर डिजीज़ लाइक पिगेट डिजीज़ है, क्योंकि पिगेट डिजीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर यूरिक एसिड की डिपोजिशन होती है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम के लिए हमने एक्रोनियम ओस्टियो को याद रखने हैं। ओ से मीन के आउट ग्रोथ होती है बोन के, यानी बोन स्पर्श हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकला होता है, और हमें दो किस्म के एबनॉर्मल स्पर्सिंग नज़र आती है। एक को हम कहते हैं बर्डिन नोड्स और दूसरे को बूचर नोड्स। ये बर्डन नोड मोस्ट कॉमनली डिस्टल इंटरपेरेंज जॉइंट के अंदर हमें बोन की आउटवर्ड या बोन के अंदर आउट ग्रोथ नज़र आती है, और बूचर नोड्स के अंदर जो प्रोक्सिमल इंटरपेरेंजियल जॉइंट होते हैं, जो नियर टू द प्रोक्सिमल साइड होते हैं इंटरपेरेंजियल जॉइंट के, उसके अंदर हमें नॉर्मल स्पर्सिंग नज़र आती है। इसके अलावा जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज स्टिफनिंग लेस देन 30 मिनट्स, अर्ली मॉर्निंग में 30 मिनट से कम इनको स्टिफनेस होती है उस जॉइंट के अंदर, टेंडरनेस होती है, जॉइंट विल बी बोनी एंड हार्ड, और जॉइंट हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे ये हार्ड है। इसके अलावा एक्सपीरियंस ग्रेटिंग या क्रिपिटस, पेशेंट को उस जॉइंट के अंदर इरिटेशन होती है या क्रिपिटस साउंड जैसे लग रहा होती है, जैसे बोन एक दूसरे के सरफेस के ऊपर रगड़ खाते हैं। इसके अलावा ओ का मतलब होता है ओनली जॉइंट एसिमेट्रिकल अनइवन लिमिटेड टू द जॉइंट। इसके अंदर जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, अनइवन होते हैं, मीन के एक साइड पे होते हैं, और इसके अलावा लिमिटेड जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं हेबर्डिन नोड और बूचर नोड, एक के अंदर अवयव हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज डिस्टल, और जो नियर टू द जॉइंट है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल इंटरपेरेंज जॉइंट के अंदर अगर आउट ग्रोथ हो तो वो बूचर नोड से, वाइल अगर डिस्टल के अंदर हो तो उसको हम हेबर्डन नोड्स कहते हैं। मेडिकेशन हम क्या देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम लगाते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड की। पेन रिलीफ के लिए टॉपिकल क्रीम हम लगाते हैं टाइनोल के नाम से, या नासेट देते हैं। अगर जीआई ब्लीड और अल्सर हो तो वहाँ पे हम इसको कंट्राइंडिकेशन करते हैं, इन्हें नहीं देते। इसके अलावा पेशेंट को कंट्रोल सब्सटेंस ओफाइड इफ सीवियर, अगर सीवियर पेन हो तो हम उसको ओफाइड एनाल्जेसिक भी दे देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि हम आर्थोप्लास्टी करते हैं, पार्शल या टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं जो जॉइंट के अंदर ख़राबी होती है, और वहाँ पे हम प्रोस्थेटिक अप्लायंस करते हैं, मीन के हम आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्क्रैपिंग ऑफ डिटेरिएट बोन, हम जॉइंट जो बोन ख़राब हो गया है या जिस बोन के अंदर ओस्टियोपाइट वाली चेंजेस आई हैं उसको हम वहाँ से स्क्रैप करते हैं, मीन्स की रिमूव करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या देंगे, हम प्रोमोट करेंगे एडिक्वेट रेस्ट, पार्टिकुलरली आफ्टर एक्टिविटी। जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसके बाद हमने उसको कहना है कि आपने रेस्ट करना है। इसके अलावा फिज़िकली थेरेपी हमने पेशेंट को देनी है, और जो रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज है वो उसको जेंटली आराम से करवानी है। इसके अलावा हमने क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ऐसे एक्सरसाइज जिसकी वजह से जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस या वेट पड़ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेट लॉस हम उसको समझानी है कि उसकी BMI लेस देन 25% हो, उसकी वेट जब कम हो जाएगा तो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ेगा। इसके अलावा हम हीट कंप्रेसेस एडवाइस करते हैं, यानी हीट एप्लीकेशन किसके लिए, पेन रिलीविंग के लिए। अदर स्पेसिफिक नर्सिंग मेजर डिपेंड ऑन द इफेक्टेड जॉइंट। इसके अलावा नर्सिंग के डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा जॉइंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर हैंड हो तो वहाँ पे हमने हार्ड सॉक्स और पैरापेन डिप्स जो आते हैं वो एडवाइस करने हैं, उससे उसका पेन ख़त्म हो जाएगा। लंबर सेक्रल स्पाइन के लिए हम हार्ड मेट्रेस और बेड बोर्ड इस्तेमाल करने का पेशेंट को एडवाइस करते हैं, क्योंकि उससे अर्ली मॉर्निंग पेन कम होता है। सर्वाइकल स्पाइन के लिए हमने सर्वाइकल कॉलर आते हैं, वो हमने एडवाइस करना है, लेकिन पेशेंट को हमने ये समझाना है कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन हो जाए और वहाँ पे रेडनेस हो प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से। हिप जॉइंट के लिए हमने मॉइस्ट स्पीड एडवाइस करने पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए। इसके अलावा कुशन जब वो ऐसे पोजीशन में बैठे, जैसे टॉयलेट सिटिंग हो तो वहाँ पे ये कुशन इस्तेमाल करें, उस पर बैठे, सोफे पे बैठे, सॉफ्ट चीज़ों उस पर बैठ जाए। नी जॉइंट के लिए हम डेली दिन में 2 बार उसको एडवाइस करते हैं कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जिसके अंदर नी जॉइंट के अंदर होता है उसके अंदर पेशेंट की हेल्प करनी, वो उसको करवानी है।